Hello, this is English grammar class. Today we will discuss about assertive sentence in narration. So let's start this video. Assertive sentence आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है या कहें नरेशन, उसमें आपके 5 टाइप्स के सेंटेंस हम पढ़ते हैं। जैसे आपका फर्स्ट असरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जिसका फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो असरेटिव सेंटेंस है। पिछले वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे ब्रीफली। इस वीडियो में हम देखते हैं असरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका दिया ही सेड टू मी ही हैज़ वॉन द मैच। तो हमने पहले बता दिया है आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जो फर्स्ट आपका सेक्शन है दो सेंटेंस कॉम्बिनेशन का, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता। और जो सेकंड है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ दिए हैं, जैसे आपका सेड टू दिया है, से टू दिया है, सेस टू दिया है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो सेड टू को कर देते हैं टोल्ड में, से टू को टेल में और सेस टू को टेल्स में। अब दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो दैट यूज किया जाता है ओनली इन असरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टेंस चेंजिंग हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, फिर एक बार इसको देखते हैं। टेंस चेंजिंग, प्रेजेंट टेंस पूरा आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। तो ये आपकी टेंस चेंजिंग हो गई। ठीक है। कुछ प्रोनाउंस आते हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं जो चेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मैंने फर्स्ट पर्सन में आपके आई, बी और इनके पार्ट्स जैसे मैंने पहले बता दिया था, आई, माई, मी, बी, अवर, अस। सेकेंड आपका यू, यू और यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और इनके पार्ट्स यहाँ मिसिंग है। देयर के बाद आपका देम भी होता। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, हर रहेगा यहाँ। इट, इट्स, दे, देयर और देम। एक फॉर्मूला है इसका, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज। यानी जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज रहता है। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो वो आपके सब्जेक्ट से चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन अगर आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। थर्ड पर्सन के कोई भी आ जाएंगे, जैसे यहाँ दिए ही, सी, इट, दे, इनमें से कोई भी, तो ये चेंज नहीं होते हैं। नीचे रूल लिखा है, पर्सन्स विल बी रिपोर्टेड स्पीच एंड SON विल बी रिपोर्टिंग वर्ब। पर्सन्स विल बी रिपोर्टेड स्पीच एंड SON विल बी रिपोर्टिंग वर्ब। तो SON आपका रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड है और जो पर्सन्स हैं वो रिपोर्टेड स्पीच से। रूल क्या है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। जैसे कुछ यहाँ वर्ड्स दिए हैं जो चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कम का गो, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, स्टडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे सोहन सेज हिज सिस्टर द सन इज सिटिंग द बेस्ट। अभी प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब दिया है तो टेंस इसका चेंज नहीं है। तो सोहन टेल हिज सिस्टर दैट सन इज सिटिंग इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ को भी चेंज नहीं करते हैं।
ऐसा ही नीचे फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज नहीं किया गया है। और अगर पास्ट में आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए चेंज नहीं किया गया है। जैसे नीचे दिया गया है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, तो नीचे लिखा हुआ है माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कहाँ का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब में माई फ्रेंड दिया है तो माई फ्रेंड को रिप्लेस किया है ही से, ही कुड नॉट हेल्प मी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज है। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है इसमें, मी, तो मी से हमने यहाँ चेंज करके मी कर दिया, क्योंकि यू जो था वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो फिर आई का ऑब्जेक्ट मी लिया गया एट दैट टाइम। ये तो इम्परेटिव के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे। इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। आई सेड टू हिम डू यू गो टू वॉक डेली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जिसमें एक सेंटेंस आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और दूसरा इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। तो क्या है इसकी चेंजिंग, सेड टू अगर दिया है तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। कनेक्टिव वर्ड आपके इफ़ या वेदर आएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव वर्ड अगर आया है तो बिल्कुल उस वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे लिखा भी है ये रूल, देखेंगे इसे। यस नो वाले आंसर अगर आ जाते हैं तो इस तरह से उन्हें चेंज करेंगे। सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। तो सॉल्व कैसे किया है, सी आस्क्ड रीता इफ़ सी लेंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड दैट शी कुड। यस अगर कहीं दिया है तो हम ये ना लिख करके रिप्लाइड दैट शी कुड, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर सकते हैं। नो दिया गया है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। नेक्स्ट आपका आई सेड टू राकेश आर यू अटेंडिंग द क्लास, राकेश सेड नो। तो आई आस्क्ड राकेश इफ़ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, राकेश सेड दैट ही वाजंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राकेश रिप्लाइड इन द नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं इनकी स्टडी हम कर सकते हैं। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ़ सी, कनेक्टिव वर्ड इफ़, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, गर्ल से चेंज किया सी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट लिव्ड इन दैट हाउस। टेंस चेंजिंग सेम रहेगी सभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। सी सेड टू मी भाई आर यू सो सैड टुडे, तो सी आस्क्ड मी भाई, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड भाई, यू को चेंज किया मी से आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज सो सैड दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस इसके करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक्स।